आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था एमआई एमिरेट्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स के बीच, जो कि डेजर्ट वाइपर्स पहले ही प्रवेश कर चुके हैं प्लेऑफ्स में, लेकिन ये मुकाबला महत्वपूर्ण था एमआई एमिरेट्स के नजरिए से देखें तो। हालांकि ये मुकाबला अबू धाबी में था, टॉस एमआई एमिरेट्स हारे थे। डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला और एमआई एमिरेट्स ने आज जो बल्लेबाजी दिखाया, हालांकि पहला कुछ फेस देखे जहां पे आमीन ने अच्छी खासी शुरुआत की। दूसरे ओवर में ध्रुव परासर आया, वहां पे कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए और वहां से थोड़े बहुत रन्स बटोरे, दो जबरदस्त छक्के लगाए मोहम्मद वसीम ने। और मोहम्मद वसीम को अगले ही ओवर में मोहम्मद अमीन ने चलता है कि शानदार गेंद और वहां पे बोल्ड कर दिए। और वहां पे मोहम्मद वसीम थोड़ा बहुत आक्रामक दिखा रहे थे पारी, और वहां पे एंड्रे फ्लेचर जो सलामी बल्लेबाजी के तौर पे आए थे, आज थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। पहले 20-25-30 रन तक उतना खास बल्ले में ऐसा लग रहा था कि गेंद आ नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद फंस रहे थे। लेकिन मोहम्मद अमीन ने जो पहले पावर प्ले में जो 3 ओवर्स की अच्छी खासी खूबसूरत स्पेल करके गए, पहले पावर प्ले में 40 रन बटोरे, एक ही विकेट गया था जब टॉम बेंटन फ्लेचर अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जब खुजैमा तनवीर ने भी अच्छी खासी पहला ओवर डाला था। पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं सैम कारन भी आया, फिर वहां पे डेविड पेन ने भी गेंदबाजी की, नथन साउटर ने भी गेंदबाजी की। वहां पे ठीक ठाक रन्स आ रहे थे, कुछ मौके भी गवाए थे, कुछ कैचेस भी थे जहां पे खासतौर पे देखे थे एफर्ट नहीं मारे, कुछ कैचेस थे जहां पे कैच छूटे थे। लेकिन एंड्रू फ्लैचर और टॉम बेंटन ने जिस वक्त से इस रन गति में तेजी लाया, वो था 10वें ओवर नथन साउटर का ओवर, और वहां से पूरी तरीके से मैच वहां से पलटना शुरू हुआ। वहां पे आया 16 रन छक्के चौके लगाए, फिर उसके बाद 11 रन खुजैमा के ओवर्स में, 11 रन सैम कारन के ऊपर भी प्रहार कर रहे थे। बीच में एक आध ओवर्स थोड़े बहुत रन कम आ रहे थे, लेकिन पर बीच के ओवर्स में खासतौर पे 10वें ओवर से 15वें ओवर तक अच्छा खासा रन बटोरे, 50-60 रन उस ओवर्स के दौरान आए, जब स्पिनर्स तेज गेंदबाज भी अच्छी खासी गेंदबाजों को प्रहार कर रहे थे। और डैनियल लॉरेंस को जो 3 लगातार छक्के लगाया टॉम बेंटन ने, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक लॉन्ग ऑन के, और एक डीप मिड विकेट के ऊपर से, जो खूबसूरत अंदाज में छक्का लगाया डेल लॉरेंस को। वहां से तो पूरी तरीके से 20-20 ओवर्स का रन आ रहे थे। डैन लॉरेंस को 21 रन, मोहम्मद आमिर को 23 रन पड़े, क्योंकि अपने स्पेल के आखिरी ओवर में बहुत ही महंगे रहे, क्योंकि एंड्रू फ्लेचर का बल्ला उस वक्त पूरी तरीके से धावा बोल रहा था, और एंड्रू फ्लेचर का भी कैचेस टूटा, टॉम बेंटन का भी कैचेस टूटा, और जिसके कारण उस कैचेस टूटने का फायदा पूरी तरीके से उठा रहे थे और गेंदबाज को पूरी तरीके से धराशय कर दिया। सैम कारन के ओवर में 20 रन, तो लगातार उस 3 ओवर में जो 65 रन के करीब आए थे, 16वां 17वां और 18वां ओवर। फिर वहां पे देखें तो खुजैमा के ओवर में भी 17 रन आए, तो अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे, जहां पे अगर आप खास तौर पे देखें तो वहां पे मुश्किलात था। और वही डेजर्ट वाइपर्स अगर कोशिश जैसे कर रहे थे, वहां पे मुश्किल सा भी था और उतना आसान नहीं था, और डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाजों को पूरी तरीके से रोन दिया था एंड्रू फ्लेचर और टॉम बेंटन के बल्लेबाजी ने। और आखिर में टॉम बेंटन ने इस सीजन का दूसरा शतक भी जड़ा, जिसमें से 105 रन बनाकर आखिर में रनआउट्स हुए। लेकिन वहां पे एंड्रू फ्लेचर ने भी 96 रन की शानदार पारी, 3 छक्के 10 चौकों की मदद से 50 गेंदों में शतक से चूक गया। हालांकि आखिर में ओवर खत्म हो चुका था, वरना एक और शतक देखने को मिलते, एक ही इनिंग्स में 2 शतक भी देखने को मिलते, क्योंकि पहला विकेट गिरने के बाद पहले तीसरे ओवर में विकेट गया था, तब भी आक्रामक रवैया दिखाया था मोहम्मद वसीम ने। वो 19 रन बनाए थे, थोड़ा बहुत तेजी से रन बनाए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत धीमा हुए थे, और फिर 10वें ओवर से जो पेस दिखा, आखिरी 5 ओवर में 92 रन जोड़े, और वही डेजर्ट वाइपर्स के लिए पूरी तरीके से महंगा पड़ गया आखिरी के 5 ओवर्स, क्योंकि प्रमुख खिलाड़ी भी पूरी तरीके से रन्स उनके खिलाफ भी बटोरते हुए दिखे थे। बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, नथन साउटर पूरी तरीके से 2 ही ओवर किए थे, सैम कारन ने भी कोशिश की थी, लेकिन डेविड पेन ने जो 4 ओवर में 30 रन, थोड़ा बहुत ही किफायती गया, उसके अलावा बाकी पूरी तरीके से मुश्किलात में थे, और वही कोशिश कर रहे थे कि क्या यहां से एक अच्छी खासी बड़ा स्कोर तब्दील कर पाएंगे। वही करके दिखाया, 228 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, जहां पे टॉम बेंटन की एक और शानदार शतक, 7 छक्के लगाए, और पूरन आखिर में नॉट आउट रहे, एक भी गेंद खेलने को नहीं मिला पूरन। और अगर आपके देखें तो पोलार्ड के बिना अगर 228 रन एमआई मिनट्स बना रहे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दोनों ही बल्लेबाजों ने 197 रन की पार्टनरशिप और एक ही विकेट ने पूरी तरीके से इस मैच का रोके पलट कर रख दिया, और जिसमें से
229 रन का लक्ष्य, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड चेज करना था आईएल टी20 के इतिहास में। और जो डेजर्ट वाइपर्स की शुरुआत थी, जो गेंदबाजी फारूकी और खासतौर पे मोहम्मद रोहित ने किया, दोनों लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन, और वहां पे प्रेशर में दिखाई दिए। फकर जमान कहीं ना कहीं खड़े खड़े उठाकर मारने की कोशिश, वहां पे कैच दे बैठे मूसली की जबरदस्त कैच। वहां पे एलेक्स हेल्स शॉट मिड विकेट के हाथों दे बैठे। फिर वहां पे डैन लोरियंस आए, एक आध चौके मारे एल्जारी जोसेफ के ओवर्स में। वहां पे थोड़ा बहुत महंगे गए एल्जारी जोसेफ, लेकिन वहां पे विकेट्स भी चटकाया उसी ओवर्स में। तो वहां पे फजल फारूकी, मोहम्मद रोहित जबरदस्त स्पेल कर रहे थे। उसके साथ एल्जारी जोसेफ भले ही थोड़ा बहुत पहले ओवर में थोड़ा बहुत रन गए हो, लेकिन विकेट्स भी चटका रहे थे। और पावर प्ले के अंदर अगर आप 5 विकेट्स गवा देते तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से रन चेज में पूरी तरीके से धराशायी होते हुए चले गए। और आखिर में जब डैन मोस्टली को लाया, आते ही एक ओवर में 2 विकेट छक्के मारने की कोशिश में वहां पे एक शॉट्स भी लगाया था, लेकिन शरफन रदरफोर्ड को चलता क्या, ध्रुव परासर को चलता क्या, शरफन रदरफोर्ड ने एक छक्का मारा, फिर अगले ही गेंद में डीप मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। और वहां पे एल्जारी जोसेफ की एक हाथ से जबरदस्त कैच पकड़ा, बैलेंस रखा, और वहां पे बाउंड्री लाइन पे बहुत ही जबरदस्त कैच। तो यानी कि गेंदबाज पूरी तरीके से जबरदस्त है, कैचेस भी जबरदस्त अंदाज में पकड़े, फील्डिंग भी जबरदस्त दिखा। एमआई एमिरेट्स द्वारा 74 रन पे ऑल आउट कर गया, और कोई भी बल्लेबाज खड़े नहीं रह पाए, जिसमें से सैम करन 11 रन और आजम खान के 12 रन। उसके बाद डबल डिजिट में कोई भी बल्लेबाज आया नहीं। जहां पे आप 229 रन का पीछा कर रहे थे, वहां पे 74 रन पे धराशायी हो जाते हैं 12.3 ओवर में। और डेजर्ट वाइपर जो टॉप पे है, कहीं ना कहीं रन रेट का मसला एक बहुत ही बड़ा 2 अंक तो अर्जित किया एमआई मेरिट से, लेकिन रन्स के मामले में एक बहुत ही बड़ी जीत 154 रन से जीता है। और इसी आईएल टी20 इसी सीजन नहीं, इन 3 सीजन में से आईएल टी20 के इतिहास में 157 रन की जबरदस्त जीत। उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ी जीत जो एमआई मेरिट्स ने डेजर्ट वाइपर्स को ही हराया था, जो है आज 154 रन से एक विशाल कायम जीत एमआई मेरिट्स द्वारा। टॉस सिर्फ हारा, बाकी सब सही बैठा, और दोनों बल्लेबाज फ्लेचर और बेंटन की शानदार आक्रामकता दिखाई दिया इस मैच में। पूरी तरीके से बहा के ले गए रन्स की, पूरी तरीके से बौछार कर दिए थे रनों का। मोहम्मद रही 3 विकेट 4 ओवर 24 रन, अल्जारी जोसेफ 3 ओवर 1 मिनट 17 रन 3 विकेट, जबरदस्त स्पेल। फारूकी 2 विकेट्स 10 रन, जबरदस्त स्पेल। और 1 ओवर डैन मुस्ली को दिया था 2 विकेट 8 रन। यानी कि सभी गेंदबाज पूरी तरीके से कोशिश भी है कि विकेट्स भी मिले और अच्छी खासी जीत भी हासिल किया। एमएमए रेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि टेबल में 2 अंक महत्वपूर्ण, और इसके साथ सबसे ज्यादा अभी रन रेट में सबसे आगे है, डेजर्ट वाइपर्स से भी आगे है। तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।